यहाँ पर हम पढ़ेंगे लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस होता है अदर वर्टिब्रा से। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही मैसिव होती है, किडनी शेप दिखेगी आपको, और इसमें जो स्पाइनस प्रोसेस होगा वो आपको क्वाड्रिलेटरल दिखेगा आगे की तरफ से। तो ये जो है इसका पेक्युलरिटी है जिससे हम पहचान सकते हैं कि लंबर वर्टिब्रा है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं लंबर वर्टिब्रा दो टाइप की होती है, टिपिकल एटिपिकल। टिपिकल L1 से L4 तक होती है, एटिपिकल L5 होती है, ठीक है। और L5 हमारी लार्जेस्ट लंबर वर्टिब्रा भी होती है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर टिपिकल वर्टिब्रा के कुछ पार्ट्स हैं। तो 3 मेन पार्ट्स हम बोल सकते हैं, वैसे 2 बोलेंगे क्योंकि बॉडी और ये वर्टिब्रल आर्च, लेकिन हम तीसरे पार्ट जो है बीच में इसको हम बोल देंगे वर्टिब्रल फोरामन। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बॉडी। बॉडी की 4 सरफेस होते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर, ऊपर वाला सरफेस है सुपीरियर, इन्फीरियर थोड़ा कॉन्केव सा दिखेगा आपको, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो सुपीरियर इन्फीरियर पे हाइलाइन कार्टिलेज और इंटरवर्टिब्रल डिस्क का अटैचमेंट होता है। एंटी सरफेस पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, पोस्टीरियर सरफेस पे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होगा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो एंटी सरफेस होता है उसमें एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के अलावा क्रूरा ऑफ डायफ्राम भी होते हैं। L1 L2 L3 तक राइट क्रूरा और L। तो हमारा जो एंटीरियर साइड पे ये था ये एंटीरियर, यहाँ पे L1 L2 L3 केस में राइट क्रूरा तक होगा और L1 L2 केस में लेफ्ट क्रूरा तक होगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अटैचमेंट्स ऑफ वर्टिब्रल आर्च। तो वर्टिब्रल आर्च को हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे 7 प्रोसेस होते हैं, 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस, 4 आर्टिकुलर प्रोसेस एंड 1 स्पाइनस प्रोसेस। तो इसकी सबसे जो पहचान है, स्पाइनस प्रोसेस बैकवर्ड ज़्यादा होगा और थोड़ा सा डाउनवर्ड भी रहेगा और क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ देखेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो यहाँ पर एक और सिक्योरिटी फीचर इसका ये रहता है कि यहाँ फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम एब्सेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ कंस्ट्रक्टेड जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये सुपीरियर इन्फीरियर सरफेस में कंस्ट्रक्टेड पार्ट, यहाँ पे टेंडिनस इंसर्शन होता है सोएस मेजर मसल का। उसके बाद फिर हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर वर्टिब्रल नॉचेस होते हैं, सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच और इन्फीरियर वर्टिब्रल नॉच। सुपीरियर वाले जो है थोड़ा कम डीप होता है, इन्फीरियर वर्टिब्रल नॉच ज़्यादा डीप होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ये सुपीरियर आर्टिकुलर जो सरफेस होते हैं प्रोसेस होते हैं और इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, इनका देखिए डिस्टेंस होता है बीच में इनके, वो डिपेंड करता है। जैसे L1 से L3 तक जाएंगे तो सुपीरियर आर्टिकुलर जो प्रोसेस है इनके बीच का डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इन्फीरियर वन। और L4 में दोनों बराबर होंगे, इन्फीरियर सुपीरियर, और L5 में सुपीरियर वाले में कम हो जाता है, इन्फीरियर वाले में ज़्यादा रहता है। दूसरा बात यहाँ पर ये रहता है कि सुपीरियर जो आर्टिकुलर जो प्रोसेस हैं ये थोड़े मीडियली होते हैं, इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस लेटरल रहते हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेस पर अटैचमेंट होता है लिगामेंटम ट्रांसवर्सोरियम का, और स्पाइनस प्रोसेस पर अटैचमेंट रहता है स्पाइनस लिगामेंट का। अब हम देखेंगे यहाँ पे लमाइना एंड पेडिसल। तो लमाइना इज द पार्ट विच कनेक्ट स्पाइनस प्रोसेस टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस, तो ये लमाइना होगा हमारा। और पेडिसल इज द पार्ट विच कनेक्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस टू द बॉडी, तो ये हमारा पेडिसल हो जाएगा इस तरीके से। अब हम यहाँ पे देखते हैं वर्टिब्रल फोरामेन में क्या पास करता है। तो वर्टिब्रल फोरामेन में हमारा कॉनस मेडुलरिस पार्ट जो टर्मिनेटिंग पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो होता है L1 में। तो कॉनस मेडुलरिस कहाँ होगा, L1 में होगा। और बाकी फिर नीचे वाली लंबर वर्टिब्रा में कॉर्डा इक्विना एंड फाइलम टर्मिनल वाला पार्ट होगा स्पाइनल कॉर्ड का, जो कॉर्डा टर्मिनल से ओरिजिनेट करेगा, ठीक है। तो L1 के बाद होगा वो इस तरीके से। और बाकी कुछ हमारे यहाँ पे अलग से अटैचमेंट्स भी रहती हैं, थोरेकोलम्बर फेशिया, रेक्टस स्पाइनी, डीप मसल ऑफ बैक एंड दीज आर द मसल्स जो हमें अलग से अटैचमेंट रहती है। तो बस इतना ही हमारा, थैंक यू।